अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का टॉपिक 7 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स टू अंडरस्टूड डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइफ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करना एट डिफरेंट लेवल्स टू अंडरस्टूड डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइफ, ताकि हम जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को समझ सकें। जैसे कि बायोलॉजिकल एंड दिस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन गोज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स लेवल, और ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाती है। यहाँ पर आपको एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। जिस तरह से हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते जाते हैं तो हमारे लिए चढ़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाता है या हमें मुश्किल पेश आती है। सिमिलरली इन लेवल्स को भी लैडर की फॉर्म में ही अरेंज किया गया है, जिसमें हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। और जैसे हम सिंपल से एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जाते हैं तो वो लेवल मज़ीद क्या होता जाता है, कम्प्लेक्स होता जाता है। तो सबसे पहला जो लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम। उसके बाद नेक्स्ट लेवल 2 है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड मिलकर ऑर्गेनेल्स बना लेते हैं। उसके बाद है सेल्स, सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड देन it is organism. So these are the 8 levels of biological organization. Now we discuss them in detail. Level 1 is subatomic particles and atom. First of all, what is atom? Atom is the simplest unit of matter. What is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. Matter हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका वजन हो और जो जगह घेरती हो। मैटर जो है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स नहीं बल्कि तमाम नॉन लिविंग थिंग्स भी मैटर से ही बनी होती हैं, और हमारा ये पहला लेवल भी नॉन लिविंग चीज़ों से ही बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मतलब एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं। उसके बाद एटम्स के बाद आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटम्स जो हैं वो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल पार्टिकल्स होती हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Proton and neutron are present in nucleus and electron are present outside the nucleus in a shell. Electron has a negative charge and proton has a positive charge while neutron has no charge. So same kind of atoms combine to form elements. एक तरह के atoms मिलकर एक तरह के atoms मिलकर elements बना लेते हैं, और about 92 naturally occurring elements are present, और तकरीबन 92 जो हैं elements वो naturally occurring है। Out of 92 there are 16 bioelements. So what are bioelements? Those elements which take part in making the body mass of a living organism are called bioelements. ऐसे elements जो living organisms की body बनाते हैं या living organisms की body जिन elements से बनी होती है वो elements bioelements कहलाते हैं। तो these are 16 bioelements. Out of these 6 bioelements make 99% of total mass of the body, while remaining 10 makes 1% of total mass of a body. These 6 are oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus. Oxygen is present in 65%, carbon 18%, hydrogen 10%, nitrogen 3%, calcium 2% and phosphorus 1%. तो ये सारे एलिमेंट्स तकरीबन हमारी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका 90% पार्ट जो है वो ये वाले एलिमेंट्स बनाते हैं। जो रिमेनिंग 10 हैं वो है पोटाशियम, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ऑल दीज मेक ओनली 1% ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। लेवल 2 इज मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स. Atoms of element combine through bonds and form molecule and compound. एलिमेंट्स के जो एटम है एक दूसरे के साथ मिलते हैं, किसके थ्रू मिलते हैं? बॉन्ड्स के थ्रू मिलते हैं, और वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स. दीज आर केमिकल बॉन्ड्स लाइक आयोनिक बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स. So first of all, what are molecules? Molecule is formed when 2 or more atom combine. जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. And what is compound? A compound is a substance that is composed from 2 or more different elements. जो 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बनता है वो कंपाउंड कहलाता है। इसको हम मुरक्कब भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
वाटर, HNO3 जो है ये है नाइट्रिक एसिड का फार्मूला, एक्सेट्रा। अब मालिक्यूल, बहुत से लोग मालिक्यूल और कंपाउंड में कंफ्यूज होते हैं कि मालिक्यूल क्या है और कंपाउंड क्या है। मालिक्यूल्स के अंदर सेम एटम, सेम एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं और डिफरेंट एटम भी कंबाइन होकर मालिक्यूल बना सकते हैं, जबकि कंपाउंड जो है ये हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स से ही बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम मालिक्यूल जो हैं वो कंपाउंड नहीं होते, जबकि तमाम कंपाउंड जो है वो मालिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की तरह। तो जब, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो जब यही मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं तो इनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। सो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म बायोमॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। Here are two types of biomolecules, micromolecules and macromolecules. माइक्रो जैसा कि हमें पता है छोटे मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो कहेंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स को। माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैव द लोअर मॉलिक्यूलर वेट। माइक्रो मॉलिक्यूल्स उनको कहेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा, जैसे कि वाटर है, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज एक्सेट्रा। while macromolecules are those molecules which have high molecular weight, for example starch, proteins, lipids etc. तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सादा किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो माइक्रो की निस्बत थोड़े पेचीदा होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होता है। नेक्स्ट लेवल 3 इज ऑर्गेनेलेज। सो व्हाट आर ऑर्गेनेलेज? डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलेज। मुख्तलिफ किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलेज कहते हैं। ऑर्गेनेलेज कौन से? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा। All these organelles perform a specific function in a cell. For example, mitochondria provide energy to cell by the process of respiration, and chloroplast perform photosynthesis while ribosomes prepare protein for the cell. So next level is level 4 cells. So organelles are combined together and form a cells. तो अब organelles एक साथ मिल जाएंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, सेल बना देंगे। तो सेल के बारे में हम पहले भी जानते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इज ब्लड सेल्स एक्सेट्रा। अब ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में एक रेड ब्लड सेल्स होती हैं और वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो हर सेल का फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक होता है, एक दूसरे से अलग होता है। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करना, जबकि वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करना या इम्यूनिटी को मेंटेन रखना। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, लेवल 5 टिश्यूज। सो ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप का सेल्स का एक ऐसा ग्रुप या ऐसा मजमूआ जो एक ही खास किस्म के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो टिश्यू कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल्स इन प्लांट्स मिजोफिल टिश्यूज, जैसे कि प्लांट्स में मिजोफिल टिश्यूज जो हैं ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। उसके अलावा प्लांट्स में जाइलम है, जाइलम टिश्यूज का काम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, उनका काम होता है फूड की कंडक्शन करना या फूड को ट्रांसपोर्ट करना। इस तरह से एनिमल्स हैं, एनिमल्स में है नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम होता है नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, मतलब नर्व इम्पल्सेस को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, जैसा कि ब्रेन है, उस तक पहुंचाना, और उसके मुताबिक फिर हमारी बॉडी जो है वो एक्शन प्ले करती है। एंड मस्कुलर टिश्यूज का काम होता है बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दे मूव आवर बॉडी। कंट्रैक्ट और रिलैक्स होकर ही हमारी बॉडी की मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट आ जाते हैं हम लेवल 6 की तरफ, ऑर्गन्स। So different tissues work together to perform a specific activity and make a organ. अब मुख्तलिफ टिश्यूज जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। जैसे कि प्लांट्स में रूट एंड लीफ, एंड इन एनिमल स्टमक एंड हार्ट। अब रूट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं, उसके अलावा पेरिसाइकल है, जाइलम है, फ्लोएम है, ये सारे टिश्यू मिलकर रूट बना रहे हैं। सिमिलरली लीफ के अंदर भी एपिडर्मस टिश्यूज होते हैं, मिजोफिल टिश्यूज होते हैं, पैलेसिड टिश्यूज होते हैं, ये सारे टिश्यूज मिलकर लीफ का ऑर्गन बना रहे हैं, लीफ को बनाते हैं। उसके बाद अगर हम एनिमल्स में देखें, जैसे कि मैंने स्टमक का कहा है, स्टमक भी 2 तरह के टिश्यू से बना होता है। एक होते हैं एपिथेलियल टिश्यू और एक होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज वो होते हैं जो स्टमक की वॉल को बनाते हैं, और ग्लैंडुलर टिश्यूज वो होते हैं जो इसके अंदर मौजूद गैस्ट्रिक जूस को बना रहे होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज का काम होता है कंट्रैक्ट और रिलैक्स होकर जो खुराक स्टमक के अंदर आई है उसको प्रॉपरली मिक्स करना।
और उसकी तोड़ फोड़ करना। और दूसरी तरफ अगर हम हार्ट की तरफ जाएं तो सिमिलरली हार्ट भी जो है वो कार्डिक टिश्यू से बना हुआ है, और कार्डिक टिश्यूज जो हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से हार्ट अपना काम कर पाता है, जो कि है पंपिंग ऑफ ब्लड। So next level is organ system. Different organs performing related function are organized together in the form of an organ system. मुख्तलिफ organs जो एक सा काम कर रहे होते हैं वो एक साथ मुनज़्ज़म होते हैं और मिलकर क्या बना देते हैं, organ system बना देते हैं। For example in plant root system जो है वो बना होता है रूट हेयर से और रूट से, और इसका काम होता है ज़मीन से क्या करना, पानी को एब्जॉर्ब करना। और उसके बाद हमारे पास एनिमल्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये बना होता है हार्ट, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज से, और इस सिस्टम का काम होता है पूरी बॉडी के अंदर हार्ट को क्या करना, सर्कुलेट करना। नेक्स्ट एंड आवर लास्ट लेवल इज ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स देन कोलेक्टिवली फॉर्म ए होल ऑर्गेनिज्म। फिर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेट्रा मेक ह्यूमन बॉडी। इन प्लांट्स रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम मेक अ प्लांट बॉडी। तो इसके अंदर हमने देखा मुख्तलिफ लेवल्स, फर्स्ट लेवल से हम पढ़ना स्टार्ट हुए और जैसे जैसे हम आगे आते गए हमारा लेवल मजीद पेचीदा होता गया और एंड में हम पूरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंच गए हैं। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ